इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थना हैं। The School of Spiritual Science, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी संपत्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना। निजी परम संपदा अर्थात आत्मिक शक्ति, भीतर के आत्मा के साथ जुड़ी हुई शक्ति से परिचित करना, आत्मा मनुष्य का अपना स्वभाव, इससे परिचित करना। क्यों, किस लिए? निजी संपत्ति में क्या आता है? हीरा, माणिक, मोती, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, इसे कहा जाता है लौकिक संपत्ति, जो बाहर है, जिसका संबंध हमारे मन से है। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, हीरा, माणिक, मोती, इसका संबंध हमारे मन से है। अब देखिए आंतरिक संपत्ति, इसमें क्या आता है? इसमें आता है प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, शांति, निर्भयता, उदारता, समझ, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, ये निजी संपत्ति। क्यों निजी संपत्ति से परिचित करना? बाहर की लौकिक संपत्ति कही जाती है। लौकिक संपत्ति का अर्थ है जब हमारी यात्रा पूरी हो जाती है, जो शरीर स्वरूपी नाव में हम विराजमान है और यात्रा कर रहे हैं इस मृत्यु लोक की, वो जब समाप्त हो जाती है, तब ये लौकिक संपत्ति हम साथ में नहीं ले जा सकते। इस पर हम मालिकी नहीं कर सकते कि चलो मेरे साथ। समझना, सबसे करीब हमारा शरीर है, संबंध तो दूर की बात है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे बच्ची, ये तो बात की बात है। सबसे नजदीक मेरा प्रिय शरीर मेरे पास है, उससे भी मैं मेरे साथ नहीं ले जा सकता। तो जो शरीर के साथ संबंधित है उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये सबको पता है, लेकिन ये स्मरण है, प्रातः काल का स्मरण है कि अगर ऐसी घटना बनने वाली है तो हम किस लिए दुखी है, पीड़ा में है, किस लिए हताशा, किस लिए निराशा, किस लिए संताप। ये चिंतन है कि जब ये घटना होने ही वाली है, निश्चिंत है, तो फिर हम आनंदित जीवन कैसे जिए।
प्रसन्नता पूर्वक जीवन हम कैसे जिए, ये खोज भारत में हुई। अमृत शब्द भारत माता की गोद में प्रकट हुआ, जिससे परिचित होना है जीवन में। इस जीवन का उद्देश्य तब सिद्ध होता है जब हम परमात्मा को पा लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, हम स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। उस दिन ये जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। आत्मा का अर्थ है अंदर की जगह, इंटरनल स्पेस, व्यक्तिगत। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, मेरा अपना अंतर अवकाश, आपका अपना अंतर अवकाश। परमात्मा हमारी सब की आत्माएं जहां विलीन हो जाती है, जिस परम सूक्ष्म अवकाश, विराटतम भी सूक्ष्मतम भी, उसे कहा जाता है परमात्मा। ये टर्मिनोलॉजी है। जिस तरह से हम बाहर का विज्ञान पढ़ते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, और फिर लेबोरेटरी में काम करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क। इसी तरह आत्मिक विज्ञान, जो प्राचीन समय में भारत में इसे कहते थे दर्शन शास्त्र, पूरा का पूरा भारत का अभ्यास दर्शन शास्त्र, दर्शन का विज्ञान, जो और उस समय जो विज्ञान था बहिर्मुखी विज्ञान, बाहर का विज्ञान, इससे आज प्रगति हो गई बहिर्मुखी विज्ञान की। तो मैं इसे नाम देता हूं आत्मिक विज्ञान। आत्मा का जो मैं इसे नाम देता हूं आत्मिक विज्ञान। जो विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो विषय है निर्वाण षटकम। आदि गुरु शंकराचार्य भारत माता की गोद में पैदा हुई विभूति, महान विभूति। जो शब्द दे उसके लिए कम ही है, जिसके द्वारा ये प्रार्थना प्रकट हुई। इस पर बात करें इससे पहले एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज, क्योंकि धर्म का अर्थ केवल सिद्धांत की चर्चा नहीं, ठीक से समझना। यू ऑल आर द स्टूडेंट्स, नॉट द स्टूडेंट्स, यू ऑल आर द साइंटिस्ट ऑफ आत्मिक विज्ञान। तो मात्र चर्चा नहीं, सैद्धांतिक चर्चा नहीं, हमारे जीवन में हमें चाहिए। हमारे जीवन में हमें आनंद चाहिए, हमारे जीवन में हमें उल्लास चाहिए, जीवन जीने के लिए प्रसन्नता चाहिए, मित्रतापूर्ण हृदय चाहिए, आनंद चाहिए, उल्लास चाहिए, निर्भयता चाहिए। जब तक हम मृत्यु के भय से भयभीत है, तब तक हमने मंजिल पाई नहीं। ये समझना है। भारत में इस पे बहुत काम हुआ, धीरे 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 मैं खोलता जा रहा हूं। इतना काम हुआ कि अनेक जन्म ले, फिर भी इसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी जो जरूरी है वो आपके कान पर पड़ना चाहिए, जो जीवन को उठाने वाले सिद्धांत है। क्योंकि सिद्धांत का बाकी अर्थ क्या है? धर्म केवल सैद्धांतिक चर्चा हो तो इस जीवन में है ही नहीं प्रसन्नता, तो उस धर्म का हम करेंगे क्या? धर्म है आखिर इस पृथ्वी पर तो हमारे उत्कर्ष के लिए, हमारे जीवन के विकास के लिए, कि हम प्रेम पूर्ण जीवन, जैसे जीवन जीते जाए, संतोष प्रकट हो हमारे भीतर से। इसलिए धर्म का मार्गदर्शन इस पृथ्वी पर है। और ये तो पृथ्वी भी नहीं, मैं तो कहता हूं भारत माता। मैं ऐसा कहूंगा, मैं तो पूरी पृथ्वी को अपनी माता ही मानता हूं। इसमें मैं ऐसा कहूंगा कि जो भारत है वो है पूजा खंड। जिस तरह से
घर में हम एक पूजा खंड रखते हैं। आज भी भारत के कितने घरों में सुबह में दीप जला होगा, धूप बत्ती हुई होगी, चंदन की, केसर वाली, पूरे घर में फैली हुई होगी उसकी सुवास। कई घरों में घंटी बजी होगी। तो रिलेटेड विद घंटी बजाना, रिलेटेड इट इज द डिवाइन टेक्निक। हम कहते हैं ये पाखंड कर रहा है, बिना समझे बिना जाने। ये सारी विधियां ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे मैं आ ही रहा हूं इस विषय पर। पूजा का विज्ञान, प्रार्थना का विज्ञान, कितना काम हुआ है। हमारा भाव शरीर इतना शुष्क हो गया, शुष्क, कि ये सारे शब्द प्रेम, अर्थात हमें हमारा ध्यान जाता है स्त्री पुरुष के बीच जो प्रेम होता है, काम वासना, वही केवल प्रेम। काम वासना वही प्रेम। इतना हम शुष्क हो गए, हमारी बुद्धि केवल बहिर्गामी जीवन के साथ जुड़ गई। अंतर्गामी जीवन को हम बिना प्रयोग कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, न आत्मा है न परमात्मा है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसके पास, तो वो ऐसा नहीं कहेगा। सच में वो वैज्ञानिक है, सच में इनबॉर्न साइंटिस्ट है, भीतर विज्ञान है इसके, तो वो कहेगा मैं नहीं जानता भीतर आत्मा है कि नहीं। लेकिन मैं इसका इनकार भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रयत्न ही नहीं किया। कभी 1 घंटा आंख बंद करके भीतर देखने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि आत्मा है कि नहीं है। निर्वाण सत्संग की चर्चा में उतरे इससे पहले कुछ एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज। प्रथम एक्सरसाइज नेक, दाढ़ी को टच करेंगे गले के साथ। जब तक मैं आपको न कहूं, आप अपनी दाढ़ी टच करके रखें गर्दन के साथ, और थूक को भीतर निकाले। ठीक से समझे, आपका गला सूखा रहना अवैज्ञानिक। सलाइवा, थूक को गले में निकाले। चेहरा ऊपर उठाए, पूरा पीछे ले जाए, आंखें खुली कर दे और खुली आंखों से पीछे की ओर देखने का प्रयत्न करें। जब तक मैं ना कहूं, आप इस स्थिति को बनाए रखें। चक्कर जैसा लगे नॉर्मल हो जाए। चक्कर से घबराने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे स्नायु है जिसका उपयोग नहीं होता। फिर से चेहरा नीचे लेंगे, दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ, थूक को गले में निकालेंगे। चेहरा उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, आंखें खुली, पीछे की ओर देखें। टेंशन मुक्त होना है सुबह में। छोटी लेकिन अद्भुत विधि स्वयं तय करें। फिर से चेहरा नीचे, दाढ़ी टच करेंगे गर्दन के साथ, थूक को गले में निकालेंगे। नॉर्मल पोजीशन। लेफ्ट साइड हम हमारा चेहरा झुकाएंगे, कान को टच करवाएंगे शोल्डर के साथ। प्रयत्न करें, शोल्डर नहीं उठाना है, चेहरा ले जाना है, बनाए रखे। ठीक से समझे, इस प्रक्रिया से आपका पुराने मन से संबंध पूरा हो जाता है। अनुभव करें, पुराना मन विलीन हो जाता है। चेहरा ले जाए राइट हैंड साइड, राइट शोल्डर, चेहरे को रेस्ट करवाए।
हैंड साइड शोल्डर पर एक आवर्तन पूरा, फिर से लेफ्ट, फिर से राइट, लेफ्ट, राइट। एक बार अभी आगे ले आएंगे, चेहरा टच करेंगे दाढ़ी को गर्दन के साथ, चेहरा ऊपर उठाएंगे, पीछे देखेंगे। सेम एक्सरसाइज जो शुरुआत में की। नॉर्मल। दूसरी एक्सरसाइज रिलेटेड विथ आईज। विचार अर्थात दृश्य देखना आंख के साथ जुड़ता है, श्रवण विचार के साथ, डायलॉग होता है, वो डायलॉग जुड़ता है हमारे कान के साथ। वॉच स्ट्रेट। मैं आपको परिचित कर रहा हूं इस एक्सरसाइज के साथ साथ बहुत अद्भुत प्रक्रिया पूर्ण दृश्य दर्शन नाम कहो अथवा अकेंद्रित त्राटक, जिसमें कोई केंद्र नहीं। यू आर वॉचिंग स्ट्रेट, साथ में पूरे दृश्य का दर्शन, दृश्य की लंबाई, दृश्य की चौड़ाई, दृश्य की गहराई, पूरा दृश्य उतरने दो अपने भीतर। ठीक से समझना, जो तुम पूर्ण देखोगे उसकी शक्ति मिलेगी तीसरे नेत्र को। तुम्हारा तीसरा नेत्र प्रज्वलित होना शुरू हो जाएगा। इस विधि की गहराई दो आंखों से बाहर का दर्शन, भीतर की तीसरी आंख से अंतर जगत का दर्शन। ये केवल अभ्यास है। जैसे तुम परिचित होते जाओगे तुम कर सकते हो। कुछ क्षणों के लिए की हुई विधि 24 घंटे तुम्हें काम आएगी। अनुभव करो। ओपन द आईज मैक्सिमम, जितनी खोल सको नॉर्मल। क्लोज द आईज नॉर्मल। कॉन्ट्रैक्ट द आईज मसल्स विद द फेशियल मसल्स। मेरा चेहरा आपके सामने, सिकुड़ो। ये प्रक्रिया से वृद्धत्व की ओर जाता हुआ चेहरा डल नहीं होगा। दिन प्रतिदिन तेजस्वी दिखोगे आप। सिकुड़ो चेहरे को, ताकि पुराना जो बोझ है चेहरे पर सारा निकल जाए। स्वस्थ चेहरा नॉर्मल। ओपन द आईज नॉर्मल। मैक्सिमम normal. Close the eyes normal. Contracts maximum. Normal. Open the eyes normal. Watch straight. पूर्ण दृश्य दर्शन अकेंद्रित त्राटक. Open the eyes maximum. Normal. Close the eyes normal. Contract eyes muscles with the facial muscles maximum. Normal. Open the eyes normal. Watch left.
आंख की पुतली लेफ्ट हैंड साइड स्थिर रखे। प्रयत्न करें लेफ्ट हैंड साइड आप क्या क्या देख सकते हो, कितनी क्षमता। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, अप, ऊपर की ओर, डाउन, अप, डाउन, अप, ऊपर की ओर, डाउन, स्ट्रेट, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, स्ट्रेट, right, down, left, up, straight, left, right, up, down, straight, right, left, down, up, straight। प्रवेश करेंगे अर्धनिमीलित आंख, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न। अर्धनिमीलित आंख की स्थिति अंतर जगत को विचारों से मुक्त करती है, अनुभव करें। नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न। क्लोज द आइज, आंखों को पूरी बंद कर दे। वॉच स्ट्रेट विद द क्लोज्ड आइज। वॉच स्ट्रेट, अंतर जगत में बंद आंखों के साथ सीधी रेखा में देखने का प्रयत्न करें। वॉच लेफ्ट हैंड साइड, आंख की पुतली ले जाए लेफ्ट हैंड साइड, टिकाए राइट, अप, ऊपर की ओर, आपके अंतर जगत की ऊंचाई। वॉच अप, डाउन, नीचे की ओर, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, straight, up, down, up, down, up, down, straight. Watch straight. Left, up, right, down, straight. Right, down, left, up, straight, left, right, up, down, straight, right, left, down, up, straight. Watch straight. बंद आंखों के साथ प्रवेश करेंगे अंतर जगत का दर्शन। दर्शन शास्त्र भारत की अनमोल भेंट इस जगत को मैं फिर से खोल रहा हूं। प्रथम दर्शन अंतर जगत का, आपके शरीर की संवेदना दर्शन करें। आपके शरीर की संवेदना दर्शन करें, अनुभव करें। Watch and experience the feelings, the sensation of overall body.
अच्छी संवेदना, बुरी संवेदना, स्वस्थ संवेदना, बीमार संवेदना, पीड़ादायक संवेदना, जैसी भी है, ये नींव है, दर्शन शास्त्र की नींव है। ठीक से परिचय बनाए, अभ्यास करे, शरीर की संवेदनाओं का दर्शन, अनुभूति। ठीक से इस प्रक्रिया को करने से कोई भी अनिष्ट, आपको हैरान करने वाला तत्व आपके भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता। अनुभव करें। इस प्रक्रिया को ठीक से करने से कभी आपको जुकाम नहीं हो सकता, उधरस नहीं हो सकती, बुखार नहीं आ सकता, हेडेक के लिए गोली नहीं लेनी पड़ती। इतनी अनमोल प्रक्रिया, वॉच द सेंसेशन ऑफ बॉडी। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की कुल संवेदना का दर्शन, अनुभूति। दूसरे दर्शन में प्रवेश। दर्शन करे आपके मन का, मन अर्थात विचार। कोई विचार आपको दिखता है आपके अंतर जगत में है तो कोई लड़ाई नहीं उसको भगाने के लिए। जस्ट वॉच। विचार की लंबाई देखे, विचार की पौड़ाई देखे, विचार की गहराई देखे, विचार में कौन कौन से पात्र है देखे, क्या बात कर रहे हैं देखे, कौन से कपड़े पहने हैं, विचार का रंग क्या है, कौन सी जगह का विचार है। ठीक से देखो विचार को। दिखता है। तीसरे दर्शन में प्रवेश। भाव दशा। वॉच एंड एक्सपीरियंस योर मूड नाउ। अच्छा मूड, बुरा मूड, स्वस्थ मूड, बीमार मूड, हल्का फुल्का मूड, भारे भरकम मूड, जैसा भी हो। नो लेबलिंग एट ऑल। नो इन्वॉल्वमेंट विथ द मूड। Just watch, experience your mood now. आध्यात्मिक विज्ञान का सिद्धांत समझे। जो आप देख सकते हो, जो आप सुन सकते हो, जो आप अनुभव कर सकते हो, वो आप नहीं हो सकते। पहचानो अपने आप को। आप कौन हो? आप इससे कई गुना ऊपर, इतना ऊपर की जगत की मेजरमेंट की जो भी साधन उपलब्ध है उससे हम उस ऊंचाई को नहीं नाप सकते। इतनी ऊंचाई अनुभव करो। चौथा दर्शन। किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख हमारे सबके भीतर, जिसे तुम कहो ना कहो, दर्शन करते ही जा रही है, करते ही जा रही है, करते ही जा रही है, प्रतिपल अविरत। किसकी है ये आंख? कहां पर है ये आंख? खोजे। वॉच अप।
बंद आंखों से ऊपर की ओर देखने का प्रयत्न, आपकी आंख की पुतली ऊपर की ओर, साथ में मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का दर्शन करे, अनुभूति करे। ना हो कोई घबराने की जरूरत नहीं, केवल मेरे शब्द सुने। आपके मस्तिष्क की सरफेस साफ हो जाएगी। अनिष्ट तत्व ये प्रक्रिया से मस्तिष्क में नहीं रह सकता। दर्शन करे, अनुभूति करे आपके मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना, जहां से हम जीवन जीने की प्रेरणा प्रतिपल पाते हैं। ये है वो प्रदेश जिसका संबंध बहिर्गामी आकाश से भी है, अनंत आकाश। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे, बंद आंखों के साथ। अर्धनिमीलित आंख में प्रवेश, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। नासिका का अग्रभाग देखने का प्रयत्न, धीरे 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 धीरे, जितनी शांति से आंख खोल सकते हो, आराम से बहिर्जगत का संपर्क, अंतर जगत के दर्शन को संभालते हुए बहिर्जगत का संपर्क। आर्ट ऑफ लिविंग, दो आंखों से बाहर के जगत का संपर्क, तीसरी आंख से भीतर के जगत का संपर्क, दोनों का संबंध हमारे जीवन के साथ। तीसरी प्रक्रिया रिलेटेड विद सांस उच्छ्वास, इस धूम डिवाइन टेक्निक। कल करवाई मैंने, डेट दी आपको मेरे जन्मदिन के ऊपर। प्रक्रिया उल्टी हो गई कि आपको मुझे भेंट करना था, मिल गई मुझे भेंट, मैंने भी किया भेंट। न्यू लाइफ, न्यू स्टाइल, जन्मदिन को गुरु अर्पण करता है अपने शिष्यों को नई टेक्निक। भज गोविंदम, भज गोविंदम, धुन तो हम करते ही है, लेकिन धर्म अर्थात समझ। धर्म डजंट मीन जड़ता। हर एक प्रक्रिया का अपना विज्ञान, अनुभव करो। जैसे कि बोलना है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते तटस्थनाथ। ये भीतर कोई विचार पैदा नहीं कर सकता। किस लिए है पूजा, किस लिए है प्रार्थना, किस लिए है धून, किस तरह से गानी है। और अभी तक मेरे हाथ में दो ही धुन ऐसी आई है मुझे कि वही इनफ है आपके लिए समझने के लिए कि धुन का विज्ञान जो है आपको खुद को करना है या किसी को करवाना है। मन एक ही एक बात किए जाता है, भीतर बोर हो जाते हैं, हम भागने की कोशिश करते हैं। भागना नहीं है, वो ही मन तुम्हें उलझाएगा। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम भागे, वो ही मन तुम्हें और उलझन में डाल देगा। मन को कहना है तुझे भागना है, तू भाग। बहिर यात्रा और अंतर यात्रा के बीच डिफरेंस समझना, और आप घबराना नहीं। इस यूनिवर्सिटी के पेपर में आपको पूछा नहीं जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बहिर्गामी यात्रा एंड अंतर्गामी यात्रा। कि जल्दी तुम नोट पेन लेकर आओ, लिखने लगो। बहिर्गामी यात्रा का अर्थ है तुम्हें पैर से चल के, गाड़ी में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, प्लेन में बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। अंतर्गामी यात्रा का अर्थ है तुम्हें अपने में स्थिर रहना सीखना पड़ेगा, अर्थात अंतर्गामी यात्रा। मंदिर में मूर्ति क्यों? मंदिर में स्थिर मूर्ति क्या दिखाती है?
कोई मूर्तियां तोड़ने की जरूरत नहीं, कोई मंदिर खंडित करने की जरूरत नहीं। सबका अपना विज्ञान है और मेरे लिए ना सही, किसी और के लिए उपयोगी सीढ़ी है। जैसे हम अपने को समझेंगे, उसके साथ साथ हमारे हृदय में औरों का ख्याल आना शुरू हो जाएगा। अद्भुत जगत है, आप और मैं किस तरह से अलग हैं। आपकी उच्छ्वास मेरी सांस है, मेरी उच्छ्वास आपकी सांस है, कुत्ते की उच्छ्वास मेरी सांस है, मेरी उच्छ्वास कुत्ते की सांस है। पूरा जगत भीतर से जुड़ा हुआ। प्रक्रिया इस तरह से है, जैसे प्रथम भज गोविंदम भज गोविंदम, मैं एक लाइन गाऊंगा, आप फॉलो करना। सेकंड स्पीड भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सेकंड स्पीड में प्रवेश करेंगे। थर्ड स्पीड इंफिनिटिव। लेकिन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते आपके मुख से निकलना चाहिए। आंखें बंद है, आपको उच्चारण करना है विद द स्पीड, जितनी कर सको। भज गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज मूढ़मते, जितनी करनी है स्पीड करें। आंखें बंद। मैं आपको कहूंगा स्टॉप। इस स्टॉप में जो कुछ घट रहा है आपके भीतर, जो कुछ, बंद आंखों के साथ अपने अंतर जगत का दर्शन करें। समझ लो कि आपके भीतर से हंसी आ रही है, उसे रोकने का प्रयत्न मत करना। ये वो स्थान है जहां पर भाव शरीर समझने के लिए आप मेरे पास बैठे हो। सूक्ष्म शरीर भीतर का, इसका स्वास्थ्य है, अर्थात आपका संपूर्ण स्वास्थ्य है। भाव शरीर की जरूरत से ज्यादा शक्ति बाहर निकल जानी चाहिए। चाहे वो हंसी हो, चाहे वो रुदन हो, चाहे वो गाना हो, विज्ञान है। जिस तरह से मल मूत्र साफ होते हैं, भौतिक शरीर में से मल मूत्र पसीना से भीतर की जो जरूरत से ज्यादा एलिमेंट्स है उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है, कुदरती व्यवस्था। इसी तरह से भाव शरीर शुद्ध होना चाहिए। जोर जोर भी नहीं हंसना है, ना रोना है। आई हंसी तो रोकना नहीं है, ना आई तो वॉच करना है भीतर, यहां तक कि हंसी आप में से प्रकट हो रही है। वॉच, वेयर इज द सोर्स ऑफ योर लाफिंग। सोर्स का केंद्र कहां, जहां से हंसी प्रकट हो रही है। हम उतर रहे हैं प्रक्रिया में धुन, और ये धुन भी आदि गुरु शंकराचार्य ने मनुष्य को भेंट की, वो आपके समक्ष। आंखों को बंद कर दे, यहां तक समझे। अगर आप शरीर को हिलाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिला सकते हो बैठे बैठे। और ताली भी बजानी है, ताली भी। ताली का बजाना आपके भीतर नर्वस सिस्टम को साथ जुड़े हुए ब्लॉकेज साफ करता है। अनुभव करें। धूम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज 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 गोविंदम भज मूढ़मते। भज
गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम 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 भज मूढ़मते गोविंदम experience silence. थूक को गले में निकाले, अनुभव करे शांति का, शांति आत्मा का संगीत, मौन परमात्मा की वाणी, अनुभव करे शांति का, अनुभव करे मौन का, निर्वाण का अर्थ है परम शांति के साथ एक हो जाना। निर्वाण का अर्थ है परम मौन में प्रविष्ट हो जाना, भीतर एक भी इच्छा न रहना, निष्कंप अवस्था, उसका दूसरा नाम निर्वाण, उसका दूसरा नाम परम मुक्ति।
इसका दूसरा नाम परम प्राप्ति। निर्वाण धरती से आकाश की ओर जाने की यात्रा दिखाता है। निर्वाण प्राप्ति है आकाश से धरती की ओर। मुक्ति किससे? मुक्ति का विस्तार प्रमाद, आलस्य, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, कामना, वासना, इच्छा से मुक्ति। प्राप्ति सरलता, सहजता, प्रसन्नता, प्रेम, करुणा, मित्रता, उदारता, ज्ञान, ये प्राप्ति। निर्वाण षटकम 6 छंदों का समूह, 5 में ना, 5 छंद में ना। शंकराचार्य कहते हैं ये में कुछ नहीं। और शंकराचार्य को समाधि में फलित हुई प्रार्थना। मेरी समाधि में आया इसका राग कैसा होना चाहिए, मैं आपको सदा परिचित करूंगा, राग का नाम लूंगा ही लूंगा। भारत माता की धरती पर आपका जन्म और आप शास्त्रीय संगीत से अपरिचित। क्यों राग मध्यमावती, क्यों राग मधुमात सारंग, क्यों राग मेघ? ये राग खोजा विष्णु ने। मेघ, मधुमात, सारंग का सोर्स विष्णु के साथ संबंधित, जिसके सुर है नि सा रे म प नि सा नि प म रे सा। जो संगीत है उसका हमारे हृदय चक्र पर, चाहे तुम सुनो चाहे तुम गाओ, बहुत गहरा असर, बहुत गहरा असर। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। देखो साहित्य, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। भरतवैस का लिखा हुआ, राग भी इतना सुंदर, मधुमात सारंग। मैंने दुनिया से अलग कांव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मैंने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है। कहाँ से आए बदरा हो, गुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा। राग मेघ। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। कथा है ये स्वार्थ की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। कथा है ये स्वार्थ की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। मेघ। दर्शन लागी अखियां
दर्शन ला। आधा तीन ताल। शंकर के हाथ में डमरू क्यों, कृष्ण के हाथ में बांसुरी क्यों? इस राग का ताल बदल गया। आधा तीन ताल। दर्शन लागी अखियां, दर्शन लागी, मैं तो पी के दर्श की प्यासी अखियां, दर्शन लागी। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत राग मेघ मधुमान सारंग इस संबंध भगवान विष्णु के साथ। लेकिन ये राग भगवान विष्णु ने इस राग से नहीं दिया। भगवान विष्णु ने जो प्रकट किया, पहली बांसुरी इस पृथ्वी पर बजाई भगवान विष्णु ने। उसने जो राग दिया वो है सुने पहले लाइन। धर्म संवर्धनी धनुज संवर्धनी। माता जी की प्रार्थना। धर्म का जो विकास करती है, जो मां, जो माता, साहित्य देखो, साहित्य की गहराई, दीक्षितार की रचना। धर्म संवर्धनी धनुज संवर्धनी, जो अनिष्ट का संहार करती है। धरा धरात्मजे गजे, ये धरा पर उतरी है। दया मां पाही पाही। अंबा मां की प्रार्थना। ये अंबा मां पार्वती जो कभी स्त्री थी, शंकर के प्रेम में और फिर माता का स्वरूप धारण करती है। और परम माता अंबा, अंबा का अर्थ है जिस तरह से विष्णु, विष्णु का अर्थ है विस्तार। जो विस्तार के साथ जो चेतना एक हो गई, अब वो व्यक्ति न रहा। विष्णु कोई व्यक्ति नहीं। विष्णु इज द नेम ऑफ एस्ट्रल एनर्जी, सूक्ष्म शरीर का नाम। इसी तरह से स्त्री का शरीर, स्त्री के शरीर की यात्रा पार्वती माता भी बनी, गणेश की माता, कार्तिकेय की माता, और आखिर में आखिर स्वरूप धारण करती है जगदम्बा। पूरा विश्व उसका बच्चा, उसका बेटा। इसलिए आप देखोगे कि पुरानी मूर्तियां हैं, उसमें देवी के स्तन खुले हैं, अंबा मां के स्तन खुले हैं। किसका संकोच? जब पूरा विश्व उसका बच्चा हो गया, अगर बच्चे से मां अपना स्तन छुपाएगी, स्तनपान करवाएगी, जो प्रथम पोषण देती है मां अपने स्तन से बच्चे को, तब हम सब जीवित है। स्तनपान का विरोध मूढ़ता, मूढ़ता। तुम जितना बोतल से बच्चे को दूध पिलाओगे, बच्चा जीवन भर उलझा रहेगा बाहर की चीज वस्तुओं में से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में से, प्रेम, भीतर से खाली खाली, भीतर से खाली। प्रेम बाहर ढूंढेगा बच्चा। मां का प्रेम ऐसे ही कुदरत प्रकट करती है। तुम जरा सोचना, जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले मां का स्तन में से दूध झरना शुरू हो जाता है। परमात्मा का प्रसाद मां के रूप में बच्चे के मुख में, बच्चे के पेट में। उसका जो स्वास्थ्य होगा, शारीरिक मानसिक अद्भुत स्वास्थ्य होगा। पुराने समय में चित्र देखोगे आप माता जी के, और उस पे खुले स्तन है, इसका अर्थ समझो ये जगदम्बा का चित्र है, ये कोई स्त्री नहीं। हमारा चित्त इतना सेक्सी हो गया, केवल शरीर, हमारा प्रेम शरीर तक सीमित। हमने करुणा कभी जानी ही नहीं। करुणा क्या होती है? एक कुत्ता बिना रोटी का पड़ा हुआ है, हमारे भीतर कुछ नहीं होता, हमारी गाड़ी ऐसे ही निकल जाती है वहां से। एक भिखारी पड़ा है रोड पर, कितने रुपए है हमारे पास, एक रोटी हम खिला सकते हैं उसे, अगर करुणा है। मैं नहीं कहता कि तुम करो,
मैं कहता हूं इसलिए तुम करो, ऐसा मैं नहीं कहता। ये भीतर से आना चाहिए, भीतर से, कि हमारे पास इतनी रोटी है, 2 रोटी कोई गरीब के पेट में जाएगी तो क्या हम दरिद्र हो जाएंगे? इसलिए तो मैं स्कूल ऑफ डिवाइन इकोनॉमिक्स फिर से भारतवासियों को परिचित कर रहा हूं। कम से कम भारत जहां पर दर्शन शास्त्र प्रकट हुआ, और आज भी मार्गदर्शन की क्या कमी है भारत में, धर्म के मार्गदर्शन की क्या कमी है भारत में। विष्णु का अर्थ है विश्व के साथ एक हो जाना। उसने स्वर दिए, ये रचना उसकी नहीं, विष्णु की, लेकिन स्वर उसने प्रकट किए बांसुरी पर। धर्म संवर्धनी धनुज संवर्धनी धरा धरात्मजे गजे दया रामा विरामा महामाव श्री रामा रामा विरामा महामाव श्री रामा। राम कोई व्यक्ति का नाम नहीं, राम पर्याय है जीव का। साहित्य की गहराई देखो, रामा विरामा, विरामा का अर्थ है जो हमारे सबके भीतर है। रामा विरामा मा व रामा, ये सबसे विराटतम रामा है। इसका स्मरण है इस प्रार्थना में, जिसका राग है मध्यमावती, जिसे हम उत्तर में कहते हैं सारंग, मधुमार्ग सारंग। जो राग का श्रवण आत्मा की मस्ती के संपर्क में लाता है, गायन से तुम गाओ, ये सारे गायन है जो मैंने कहा। दर्शन लागी अखियां, अथ श्री महाभारत कथा, तुम गा के खाली 2 लाइन देखना, तुम्हारे भीतर क्या चेंज हो जाता है। तुम खाली सुनना, चलो गाना नहीं, तुम सुनो। मधुमात सारंग, तुम सुनो। मेघ, वर्षा शुरू, अंदर वर्षा शुरू, ये राग वो राग है। तुम जरा, ये कहानी नहीं कि देसी राग गाओ और पत्थर पिघल जाए, ये प्रयोग हुए भारत में कि देसी राग के स्वर गाया बेजू बावरा ने, तानसेन के आगे भरा दिया और पत्थर पिघल गया। ये राग का असर। तोड़ी गाओ और हिरन पास में ना आए तो एक समय था भारत में, कोई नहीं कहेगा, एक भी संगीतकार कि तुमने तोड़ी साधा। ठीक से समझना, ये कोई कंसर्ट के लिए नहीं है। शास्त्रीय संगीत कंसर्ट के लिए मात्र सीमित मत समझना। कंसर्ट इसलिए है कि हम परिचित हो, रागों से परिचित हो। जो गायक का गायन है उसकी क्षमता से हम परिचित हो। जब तुम गाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पंडित जसराज के गले की क्या क्षमता है। हम बांसुरी बजाएंगे तब पता चलेगा कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की छाती में क्या दम है, उसकी अंगुली में कितनी स्फूर्ति है। ये हम बजाएंगे तब पता चलेगा। हम संतूर बजाएंगे तब पता चलेगा कि शिव कुमार शर्मा के हाथों में क्या हृदय की ताकत बहती है। दोनों हाथ जुड़े हैं, ये हृदय का विकास है। दोनों हाथ, दोनों पैर जुड़ते हैं मूलाधार चक्र से, इसका विस्तार है। काम वासना संबंधित विस्तार का संबंध पैरों से, हृदय चक्र का संबंध दोनों हाथों से। तुम देखना, जब तुम हृदय में भर जाओगे प्रेम से, तुम गले लगाओगे, हृदय के साथ एक कर लोगे। गले लगाने का अर्थ हृदय के साथ, मेरा हृदय और तेरा हृदय एक हो गया।
वो भीतर से प्रकट होती है भावना, तब दोनों हाथ तुम्हारे खुल जाते हैं, दोनों हाथ तुम गले लगा लेते हो। लेकिन उसके लिए हग शब्द मत यूज करना, डोंट यूज द हग। कल विभू का फोन आया, सुपुत्री जयंती और सीता, उसका फोन आया, मेरे प्रति उतना प्रेम आदर, गुरु मानती है मुझे। उसका फोन आया कि मम्मी आज गुरु जी का जन्मदिन है तो उसे हग ही करना। और छी, हग का अर्थ गुजराती में होता है संडास जाना, छी करना, टॉयलेट जाना। मैंने कहा तू शब्द तो ठीक यूज कर, सब तू मेरे पास रही है, मेरा जन्मदिन तेरा लग्न दिन है, इतना प्रेम पूरे घर को मेरे साथ। कि कुंडली वालों ने कहा कि ये 6 तारीख ठीक नहीं है, जयंती ने कहा जो हो, हम 6 तारीख को इसलिए कर रहे हैं कि हम जो गुरु मान रहे हैं, हमारे 1000 गुरु है, लेकिन इससे भी हम गुरु मान रहे हैं 1001 में 1001 मतलब सुगन। मेरा नंबर, उसका घर देखो आप, उसका पूजा खंड, एक बंगला ही, एक भी गुरु आज तक इस धरती पर हुआ हो और उसके घर में न हो गुरु, सब गुरु, असिस्टेंट गुरु, सारे के सारे गुरु के चित्र, पिक्चर, मूर्ति उसके बंगले में। उसमें मेरा नंबर 1001, अर्थात मैं सुकन्याड़ गुरु। तो उसने 6 दिसंबर को शादी रखी मेरे जन्मदिन पर। उसका फोन आया कि तू हगी करना। हगी तो कोई शब्द है? गले, तुम इतने अंग्रेज हो गए, इतने इंप्रेस हो गए अंग्रेज, तुम जरूर योगा, तुम योग बोल सकते हो, ये तो इन लोगों की जीभ टेढ़ी है, योग बोल ही नहीं सकते, तो योगा। हगी, गले लगाना क्या हिंदी शब्द इतना खराब है। जो स्कूल ऑफ डिवाइन लिटरेचर में जिसका हेड बैठा है मेरे आगे, तू शब्द खोज कुछ ठीक। अभी तो मिल रहा है हृदय के साथ एक होना, सहृदय होना, गले लगाना। तू गले लगाना गुरुजी को मेरा। तुम जरा देखो, मैं बोलता हूं 2 वाक्य, तुम कंपेयर करो। मैं कहता हूं आज गुरुजी का जन्मदिन है, गुरुजी को हगी करना। मैं तो डर गया, इसका मतलब है कि टॉयलेट मेरे खोड़े में कर। मैं थोड़ा पीछे हटा क्योंकि मुझे पता नहीं था हग का अर्थ है गले लगाना। इंग्लिश है ये, अंग्रेज है, कुटुंब। भारत में रहते हुए अंग्रेज, मैं समझा नहीं, बाद में पता चला गले लगाना। हम छोटे थे, मैं गांव में पढ़ता था, गढ़सीसा, कच्छ, मांडवी तालुका, उसका गांव। करसन, अर्जुन, मैं वहां गया, मैं जामनगर से गया, शहर में से गांव में, मुझे बहुत मजा आया। गांव में मेरा जन्म, फिर 4 साल में चला गया शहर में, 1 to 4 सिटी में, वो भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। जामनगर मेरा प्रिय शहर उस समय का, बहुत सुंदर वातावरण। 5वीं में मैं आया कच्छ, गढ़सीसा, वहां पटेलों की बस्ती, सबके नाम, घर में एक करसन, एक अर्जुन। मैं सोचो इस नाम का अर्थ क्या होगा। मैं पूछूं कि इसका नाम के बस करसन, इसमें क्या पूछना है, अर्जुन। धीरे धीरे मुझे पता चला कि कृष्ण को ये लोग करसन कहते हैं, क्योंकि ये मुझे पहले पता होता तो कृष्ण तो मेरा प्रिय पात्र, मैं उसके पैर छू लेता। अर्जुन भी मेरा प्रिय पात्र, की दोनों के कॉम्बिनेशन से भगवत गीता पैदा हुई। बाद में पता चला कि अच्छा, कृष्ण को ये लोग कहते हैं करसन, अर्जुन को ये लोग कहते हैं अर्जुन। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात कहूं आपको। उस समय भूगोल में हमें आता था, पता नहीं देश है कि सिटी का नाम है हंगेरी। हम सब हंसते थे, पूरा क्लास। जो नई मैडम आती थी हमें पढ़ाने के लिए, जो टीचर परिचित नहीं है इस भाषा से पटेलों की, वो पूछती है तुम लोग क्यों हंस रहे हो। फिर एक बार मैंने खड़े रहकर कह दिया, क्या कह दिया वो भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैडम नहीं कहते, हम बेन कहते थे, बेन, गुजराती मीडियम, मेरा गुजराती माध्यम। मैं खड़ा होकर कह दिया, मैं कह दो बेन, हम जब जाते हैं ना, ये घर है जो हमारी ये परसोत्तम है, इसके घर हम जाते हैं, हम वहां बैठते हैं, कोई आता है बाहर से और वो पूछता है
नानी कहाँ गई? उसकी भाषा में वो पूछते हैं कि वो छोटी कहाँ गई? तो वो टॉयलेट में होती है, तो उसको वो कहती है कि वो हंगेरी, अर्थात उसकी टॉयलेट करने की प्रोसीजर चालू है, वो हंगेरी। तो हम इतना हंसते थे, इतना। और हम ये नाम, चाहे सिटी का हो, देश का, मुझे पता नहीं, वेरी पुअर इंफॉर्मेटिव माइंड। और अब मैं तो 60 साल के नजीक आ गया। 60 बुद्धि नाथ में तो जो करना था कर लिया, बुद्धि के साथ जो हो सकता है सब कुछ कर लिया, कोई भी पीछे लौटने की इच्छा नहीं। और वही कला तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, जिस तरह से शंकराचार्य ने मुझे दी, मैं तुम्हें अर्पण कर रहा हूं कि मैं इसे रख कर करूंगा क्या? मेरा तो काम हो गया, अब तुम करो इसका यूज। तो कम से कम थोड़ी भाषा तो ठीक बोलो। हम स्टाइल जरूर करें अंग्रेजों की, हम इंप्रेस है उनसे, बहुत इंप्रेस। पूरी लाइफ स्टाइल हमारी, पूरा चंद्रलेखा को पूछना हाउ आर यू, पूरा नहीं बोलेगा, फाइन। ये भी हमें पता। मैं तो मिलू अंग्रेज, MBA अमेरिका में, तो इंग्लिश तो वो जब मुझे गुरु मानने लगी, मैं उसका हिमालय का अनुभव कहूं। हिमालय में मैं था, वो मेरे पास आई मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ। दोनों बहुत सरल। परेश थोड़ा बहुत इंग्लिश मुझे इंप्रेस करने के लिए बोलता है, वो भी इसलिए बोलता है कि इसे पता है कि गुरुजी का इंग्लिश ठीक नहीं। रश्मिन के आगे बहुत नहीं बोलता। अंजू सरल, अंजू के मुख में आप संपूर्ण संस्कृत, उसका मुख। तो तीनों आए मुझे मिलने के लिए। मैं बताऊं, मैं कहूं मिलू, देखो यहां से कितना हिमालय देखो तुम। वो कहती हो वाओ, इतना सुंदर हिमालय और तेरी मुख से वाओ। मुझे लगा शायद ये उत्तर दिशा है तो ये लोग नहीं पसंद करते। मैंने दक्षिण में हिमालय को बताया कि तू देखिए। वो कहती हो वाओ, हर दिशा में मैं उसे रोज हिमालय बताऊं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, सब में वो कहती जाए वाओ वाओ वाओ। गर्भवती, भूलकड़ा मुकेश उसका पति। मैं उसके घर ठहरा था, रोज उसे याद करवाऊं। वो मुझे पूछते हैं आप, मैंने कहा मैं तेरा गुरु। इतना भूलकड़ा। मैं तुम्हें उसकी बात कहता हूं, लेकिन ये बात जगत में स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। जितने तुम सुनने वाले हो, चाहे YouTube चाहे Facebook, वही और तुम, इससे आगे नहीं जानी चाहिए। ये बात उन लोगों के कान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये हम तीनों को ही पता है। नीलू गर्भवती थी, चेकिंग के लिए गए हॉस्पिटल में, मुकेश सो गया। सोनोग्राफी करवानी थी नीलू की, मुकेश ने सोनोग्राफी करवाई। डॉक्टर जो हंसा हंसा हंसा, उसे ऐसा लगा कि इसे कोई प्रॉब्लम है। उसने कहा सर, फिर उसे याद है कि हाँ मेरी मिसिस गर्भवती है। ये मेरे शिष्य, उसका मैं गुरु। ये मेरे शिष्य, मैं उसका गुरु। अभी उसने गर्भ धारण नहीं किया था, तब से मैंने कह दिया तेरा जो बच्चा आएगा उसका हम रजिस्टर में नाम लिख देंगे। वाह, इतनी तो इंप्रेस है अंग्रेज साहित्य से। तो मेरा थोड़ा नफरत है, मुझे भी आती है इंग्लिश, कविता भी आती है। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? यस सर, आई एम वेरी कूल। उम्र के अनुसार होती है ना कविता। वाह, निर्वाण सत्संग, प्रवेश प्रार्थना, जिसका राग मध्यमावती। अब आपको पता चल गया, इस राग से मेरी इतनी प्रीति रही, इतना प्रेम। जिस तरह से शंकराचार्य ने प्रकट किया ये स्तोत्र, मैं नहीं कहता कि तुम मुझे मान लेना, लेकिन जो मेरे प्रेम में है, समझ रहे हैं मुझे, मैं कहता हूं तुम निर्वाण षटकम में मैं जो राग दे रहा हूं, जो तरीका दे रहा हूं, उसका ही उपयोग करके देखो, अनुभव करो, फिर तुम राग को बदलना, जल्दबाजी मत करना। मैं श्रेष्ठ, तू श्रेष्ठ, मेरा बनाया हुआ राग श्रेष्ठ, तेरा बनाया हुआ राग श्रेष्ठ, ये संसार। मैं तुम्हें धर्म से परिचित करता हूं,
नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। कोई भाव नहीं, तुम्हारे भीतर जरा भी हरीफाई का भाव है, ठीक से समझो, तुम्हारी चेतना का सेंटर काम वासना। हरीफाई जो है हमारे जीवन में वो दो चीजों के लिए है मुख्य, एक भोजन के लिए, एक काम वासना के लिए। ठीक से समझना इस बात को। नो हरीफाई एट ऑल। जो मैंने पाया, जो मैंने सुना मेरे भीतर, निर्वाण सत्कम का राग, वही तुम्हें देता हूं। और उसका तरीका, लास्ट दो ट्रांसा, इसको इस तरह से गाया जाता है। न में मृत्यु शंका, तुम्हारे में विश्वास आ जाएगा। तुम देखना, मृत्यु जब तक हमारे लिए भय है तब तक समझो, जो यूनिवर्सिटी मैंने बनाई है महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, उसकी परीक्षा पास नहीं। और टेक्निक, तुम जिस तरह से मैं गाता हूं, न मैं मृत्यु शंका, तुम क्षण के लिए अनुभव करना, इसे सुन के गा के, जैसे तुम मुक्त हो गए मृत्यु से। न मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेद, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, सुंदर कुरूप, ये सारे भेद, इससे मुक्ति राग से, मध्यमावती राग, इसका श्रवण, मुक्ति का अनुभव। आगे का ट्रांसा, अहम निर्विकल्पो, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। ये गायन की रीत, ये गायन की रीत। लेकिन ये छंद में शंकराचार्य कहते हैं कि तो फिर तुम जो धारण किए हुए हो आत्मा को, अवकाश को, आंतरिक शक्ति को, उसको किस तरह से बयां करते हैं, ठीक से समझे। शब्द, और हम निर्विकल्प हो, मैं कौन हूं सच में, मेरा स्वरूप निर्विकल्प। यहां तक पहुंचना है, यहां तक हमें पहुंचना है, विकल्प नहीं, निर्विकल्प। पूरे विस्तार से देखते हैं, देखते जाते हैं। और हम निर्विकल्पो निराकार रूप। निराकार रूप का अर्थ क्या? जो आकार है उसकी सीमा है। जैसे मेरा शरीर हो 5 फुट का, 6 फुट का, 7 फुट का, 10 फुट का, लेकिन इसकी सीमा है। परमात्मा केवल सीमा में बंद नहीं। निराकार रूप का अर्थ है जिसका आकार नहीं। तुम जिसे आकार दोगे, जिसे भी आकार दोगे, वो सीमित हो जाएगा, सीमित। तुम्हें वहां तक नहीं ठहरना है, तुम्हें वहां से आगे चलना है। इसलिए वो कहते हैं अहम निर्विकल्प निराकार रूप। ये अवस्था है। निर्विकल्प हमारा मन, मैं ये करूं, मैं ये न करूं, मैं बूझ जाऊं, मैं बूझ न जाऊं, मैं ये प्लॉट खरीद लूं, मैं ये प्लॉट न खरीद लूं। तुम्हारा मन, मेरा मन, शंकराचार्य का मन, मन ही। चाहे शंकर का मन हो, चाहे पार्वती का मन, चाहे विष्णु का मन, चाहे लक्ष्मी जी का मन, चाहे आपका मन, चाहे मेरा मन, सबकी मर्चा जिस तरह से तीखा, गुड़ जिस तरह से मीठा, मन आधा एक तरफ, आधा एक तरफ, करूं न करूं, कंफ्यूजन इज द नेचर। अहम निर्विकल्प, मेरा कोई विकल्प नहीं। इस जीवन की अवस्था तक हमें पहुंचना है, जीवन जीने का ढंग। एक दिन ऐसी सुबह होगी, मेरा शरीर नहीं होगा आपके समक्ष, सबका होता है। एक सुबह आई, तब तक शंकराचार्य काम कर रहे थे इस पृथ्वी पर। ऐसी कविता उतरती है, ये प्रार्थना उतरती है, इस गरीब के झोंपड़े में जाना, उसे समझाना, दुख में से मुक्त करना, दूसरे झोंपड़े में जाना, वहां से अपने भक्त को ले लेना कि पिछले जन्म में ये मेरा चेला था, इसने मेहनत की थी पिछले जन्म में,
निर्विकल्प अवस्था को पाने के लिए मेहनत की थी, मैंने पा ली, मैं उसे भी ले लूं मेरे साथ। तीसरे झोंपड़े में जाना, घूमते थे, संग बना लिया कि तुम काम करो इस पर। निर्विकल्प अवस्था शब्दों से समझे, जो भी है, जैसा भी है, आई हैव नो चॉइस। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे काम नहीं करना। जैसे अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं शरीर में, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा ढंग बताता हूं जैसे तुम हो ही नहीं। जीवन का एक जीते जी जीवन जीने का ढंग सीखना है। तुम हो फिर भी तुम नहीं हो, तुम हो, शरीर में हो, ये कला है। तुम मेरा मार्गदर्शन चाहो, तुम मुझे कहो कि यहां पर आपका काम है, मैं 100% हाजिर, 100%, जरा भी भागना नहीं। देखना तुम मुझे, वही रीत में तुम्हें कहता हूं। लेकिन जहां पर मेरी जरूरत नहीं, मैं अपने में स्थिर, अपने अंतर अवकाश के साथ एक, और हम निर्विकल्प हो, मेरा कोई विकल्प न रहा, यह अवस्था है। नो चॉइस। जैसा भी जीवन, जो जीवन, मेरे पैर जा रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है, ठीक हो तो भी ठीक, ना हो तो भी मेरा कोई इच्छा से ऊपर उठ जाना, महामृत्यु। महामृत्यु हमारा प्रयत्न, इच्छा पूरी हो तो भी ठीक, इच्छा पूरी ना हो तो भी ठीक, मैं अपने में राजी। इसका अर्थ है महामृत्यु, ये कला है। महामृत्यु का अर्थ है इच्छा मेरे हाथ में, मैं चाहूं तो क्रोध करूं, मैं न चाहूं तो तुम मुझे क्रोध नहीं करवा सकते, करना ट्राई। मैं चाहूं तो ईर्ष्या करूं, मैं चाहूं तो, मैं न चाहूं तो मैं ईर्ष्या न करूं, मैं चाहूं तो मैं तिरस्कार करूं, मैं न चाहूं तो मैं तिरस्कार न करूं, मैं चाहूं तो मैं काम वासना में उतरूं, मैं न चाहूं तो कोई मुझे खींच नहीं सकता। पावन संदेश खजुराहो का, ये पावन संदेश खजुराहो का, काम वासना की शक्ति तुम्हारे हाथ में। कामुकता रोग, मैं कहता हूं, कामुकता रोग, काम वासना प्रकृति, जो परमात्मा की भेंट, जिससे हमारा सबका जन्म हुआ, हमारा माता पिता का मिलन का केंद्र काम वासना। लेकिन इसके कारण तो हम आए धरती पर। शंकराचार्य भी आए तो कहां से आए? ऊपर से टपके शंकराचार्य, या विष्णु ऊपर से उतरे गरुड़ में से, या शंकर ऊपर से आए? सबके माता पिता थे, वो भी किसी के माता पिता थे। महामृत्यु का अर्थ है इच्छा तुम्हारे हाथ में, महाअमृत प्रसाद है, महाअमृत प्राप्ति है, महाअमृत प्राप्ति है। दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, जहां पर तुम रहकर अभ्यास कर सकते हो, जहां पर तुम रहकर तुम यहां भज गोविंदम जोर से गाओगे, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। रश्मिन यहां जितनी 24 घंटे बांसुरी बना सकता है, बजा सकता है। मैंने मंदिर कर दिया है उसके लिए कि उसे प्रकृति में रहकर बजाना है, यहाँ बजाना है, फर्स्ट फ्लोर पर बजाना है। अभी सेकंड फ्लोर की उससे परमिशन इसलिए नहीं कि उसे चार्ज संभालना पड़े। वो कहे अगर कि अब आप यहाँ से रवाना हो, मैं ये चार्ज संभाल सकता हूँ, तो दूसरा किसी को भी ऐसा नहीं कि रश्मिन मेरा भाई है इसलिए मैं उसे दे दूं। जो भी ये चार्ज संभाल सकता है, मुझे इस पृथ्वी पर बहुत काम है, तुम संभालते जाओ, मैं ऊपर चलता जाऊं, आगे चलता जाऊं, बहुत प्रकट करना है मुझे यहाँ पर। विभुर व्याप्य सर्वत्र, विभु का अर्थ सीता की बेटी नहीं। विभुर व्याप्य सर्वत्र, मैं सर्वत्र हूं। चलो, सर्वत्र कौन हो सकता है? सर्वत्र आकार नहीं हो सकता, ठीक से समझना। विष्णु सर्वत्र है। इस सृष्टि पर तुम विष्णु को जब बुलाओगे
तुम्हारे बुलाने से पहले हाजिर, मैं देख रहा हूं उसे, वो यहां पर भी हाजिर, राजी। इतने लोग तो, किसी के मुख से तो मेरा नाम निकल रहा है, कोई लोग तो मेरा नाम सुन रहे हैं और उसका सही अर्थ कर रहे हैं, सही अर्थ। विष्णु व्यक्ति का नाम नहीं, शिव व्यक्ति का नाम नहीं, शिवत्व प्राप्ति, शिवत्व प्राप्ति, महाअमृत प्राप्ति, प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। तुमने पूजा पूरी की, प्रसाद मिलेगा। तुम्हारे हाथ में इच्छा आ गई, तुम्हें अमृत न मिले तो मेरे साथ, मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर देना कि हमारे हाथ में इच्छा आ गई फिर भी अमृत तो मिला नहीं, हमें हो ही नहीं सकता। और उसको आकृति में तुम प्रकट करो। तुम अगर आर्टिस्ट हो, जैसे जगन्नाथ है चित्रकार, चंद्रलेखा है चित्रलेखा है, आर्टिस्ट चित्रकार, आर्टिस्ट भी चित्रकार, शिल्पकार धर्मानंद है, आने की इच्छा करता है, आ ही जाए। मैं तो ऐसा कहता हूं कि तू अकेला क्यों आता है, तेरी अर्धांगिनी है, पार्वती को भी ले आ, वो भी बहुत ऊंचा जीव है। और मेरा कोई भी जैसा चक्का बापा मेरा वीडियो रखे, तुरंत जो पहले लाइक करती है वो अंबा धर्मानंद की अर्धांगिनी, तुरंत लाइक मेरा। धर्मानंद उससे कहता है पहले तू देख तो सही कि गुरुजी क्या बोले हैं, क्या गाया है उसने, क्योंकि कई मेरे ऐसे वीडियो है, मैंने देखा कल चक्का बापा ने सिंहासन को दिखाया है और उसने लिखा है वेटिंग फॉर गुरुजी, और उसमें है नो व्यूज। अच्छा है, सिंहासन के लिए कोई नहीं देखता वीडियो, लेकिन ये अंबा मां देख सकती है। धर्मानंद की अर्धांगिनी ने सिंहासन भी देखा मेरा, तुरंत लाइक। तो मैं धर्मा को मैसेज पहुंचा रहा हूं कि तू अकेला क्यों आता है, तेरी अर्धांगिनी या तो उससे जलता है, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक गति अगर दोनों मेरे पास है, उसका मार्कशीट दोनों की मेरे पास है, मैं दोनों का गुरु, मार्कशीट मैंने तैयार की है 13 स्कूलों की, 13 स्कूलों में धर्मानंद से धर्मानंद की अर्धांगिनी का 50-50 गुण ऊपर है। उसकी अर्धांगिनी का द स्कूल ऑफ सोशल साइंस 100 आउट ऑफ 100, धर्मानंद का 50, द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस 150 आउट ऑफ 100, धर्मानंद की अर्धांगिनी का, धर्मानंद का 25 मार्क फेल। ये मैसेज है रिलेटेड विद द स्कूल ऑफ डिवाइन पॉलिटिक्स। आमंत्रण करता हूं मैं, दोनों के छूट भी गए यहां, शरीर कोई नहीं आया तो अभी मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि दोनों को ढसड़ कर मैं ले जाऊंगा श्मशान, दोनों के मुर्दे जला दूंगा बिना किसी को जानकारी दिए हुए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय में हम किसी का कोई आई कार्ड तो देखते नहीं। विश्वास श्रद्धा हमारे यहाँ का सब्जेक्ट, काम कर रहे हैं हम इसके ऊपर, परिणाम जो आएंगे भोग लेंगे। प्रवेश कर रहे हैं निर्वाण सतकम प्रार्थना। Name of the rag is Madhyamavati in Karnataki classical rhythmic, and in Uttar Bharatiya Shastriya Sangeet it is called, the rag is called मधुमात सारंग कहो, जो नाम आपको अच्छा लगे। आपको लगे कि ना इतना लंबा नहीं बोलना, मेघ कह दो। हरिप्रसाद चौरसिया सुनेंगे तो वो कहेंगे गलत, मेघ का अलग राग विस्तार है, मधुमात सारंग का अलग राग विस्तार है, लेकिन मैं उसे कहूंगा ये आपकी लौकिक कला है, मैं प्रकट करने जा रहा हूं दिव्य कला, जिसमें ये नहीं आता। Bansuri related with Krishna and Vishnu,
क्या शंकर, हाथ में डमरू, क्या मतलब? रिदम। इस राग का जो रिदम का नाम है भारतीय शास्त्रीय संगीत में, जो श्री महामृत्यु बजाने जा रहे हैं तबला पर, उस रिदम का नाम है दादरा। तादिन्ना तातिन्ना। आप मेरे साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं 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 न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञः न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञः न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्यु शंका न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव मासा न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म बन्धु न मित्रं बन्धु न मित्रं गुरुनैव शिष्यं बन्धु न मित्रं गुरुनैव शिष्यं बन्धु न मित्रं गुरुनैव शिष्यं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं
प्रवेश कर रहे हैं पवित्र मंत्र शांति मंत्र में। इससे पहले छोटी सी मानसिक प्रक्रिया श्रवण करें। स्मरण करें कल रात्रि का भोजन आपने किस तरह से लिया। भोजन से पहले शांति मंत्र का उपयोग किया, भोजन के अंत में शांति मंत्र का उपयोग किया, भोजन से पहले भूख का दर्शन किया, भोजन से पहले आपकी जो भाव दशा थी, मूड था, मन था, विचार थे, उसका दर्शन किया। भोजन के अंत में संतोष का दर्शन किया। भोजन के दरमियान आपकी भाव दशा कैसी थी? आपने प्रसन्नचित्त भोजन लिया, हल्के फुल्के मूड के साथ भोजन लिया या बोझिल मूड के साथ? स्मरण करें। भोजन शांति से लिया या जल्दबाजी से? स्मरण करें। भोजन स्वाद के लोभ से लिया या जितनी शरीर की जरूरियात थी उतना? स्मरण करें। प्रवेश कर रहे हैं शांति मंत्र में मेरे साथ। हमारे नाभि केंद्र की शारीरिक क्षेत्र एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। आपके दोनों हाथ छाती के मध्य स्थान के पास नमस्कार की मुद्रा धारण करें। हमारे काम केंद्र मूलाधार चक्र की शारीरिक क्षेत्र एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे भाव शरीर हृदय चक्र की शारीरिक क्षेत्र एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। आंखों को खोल दो, सामने की ओर स्थिर करें आंख। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करें। दोनों हाथ को फैला दो। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करें। ज्ञान मुद्रा तीसरे नेत्र के पास, दूसरी ज्ञान मुद्रा ऐसे ही धारण करें।